नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? जनरली मैं वीडियोज़ को ना बनाता हूँ, ना पोस्ट करता हूँ। लेकिन आज मुद्दा ही कुछ ऐसा है, जिसने मुझे विवश कर दिया कि मुझे ये वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत होना पड़ रहा है। वीडियो ना बनाने का कारण एक ये भी है कि मेरे पास समय का अभाव रहता है, चूँकि मेरी खुद की लॉ प्रैक्टिस है। मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। लेकिन आज जो मुद्दा है वो ऐसा है कि जिसके कारण मुझे सामने बोलना पड़ रहा है कि जिससे हम सही परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को समझ सकें। तो मुद्दा है इंद्रेश जी के विवाह का। इंद्रेश जी का विवाह प्रसिद्ध कथाकार इंद्रेश जी उपाध्याय, जो कि वृंदावन में रहते हैं, और उनकी कई कथाएँ मैंने भी सुनी हैं, कुछ लाइव सुनी हैं, कुछ यूट्यूब के माध्यम से शॉर्ट्स ऐसे अलग-अलग वीडियोज़ के माध्यम से सुना है। तो अभी हाल ही में उनका शिप्रा जी के साथ विवाह संपन्न हुआ है 5 दिसंबर को, और ठीक 2 दिन बाद सारे में सोशल मीडिया पर हल्ला हो रहा है कि कथावाचक होके साधु संत सबको बोलते हैं मोह माया से दूर रहना चाहिए, और खुद इतना ताम-झाम ढोल-ताशा करके अपनी बारात निकाल रहे हैं और विवाह कर रहे हैं, ऐसा भव्य विवाह कर रहे हैं। दूसरा, उनकी धर्मपत्नी को लेकर कि वो पहले से विवाहित थीं, इंद्रेश जी ने ये किसी को नहीं बताया, ये तो धोखा हुआ है, सब समाज को धोखा दे रहे हैं कथावाचक। तीसरा मुद्दा ये था कि ये जो कथा करते हैं, ये जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, लूटते हैं, इस तरह से। तो देखिए, भगवान श्री राम के समय से, चाहे भगवान शंकर के समय की बात हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कभी का भी समय हो, बारात जो होती है, विवाह का जो उत्सव होता है, उसको बोलते ही विवाह उत्सव है। विवाह संस्कार एवं विवाह उत्सव। तो जो विवाह उत्सव है, वो संस्कार और उत्सव का समाहार है। उसमें विवाह का जो संस्कार है, वो संपन्न होता है, साथ में उत्सव भी मनाया जाता है। तो उत्सव जो है, वो कोई ऐसे तो होगा नहीं बड़े शांति से 4 लोगों में बीच में बैठ के हो गया, और जिसको परमात्मा ने जैसी व्यवस्था दी है, वो उस हिसाब से उत्सव को मनाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए आज अक्षय कुमार के घर में, अनिल अंबानी के घर में, या मान लीजिए अमिताभ बच्चन के घर में, या कोई बड़े पॉलिटिशियन के घर में जब विवाह होगा, तो कैसा ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। आप लोगों ने देखी होगी अनंत अंबानी जी की शादी। तो ठीक उसी प्रकार इंद्रेश जी महाराज के पास, उनके परिवार के पास ऐसा धन-धान्य की परिपूर्णता है कि उन्होंने इस तरह का विवाह उत्सव किया। उन्होंने किसी व्यक्ति से जाके तो पैसे लिए नहीं कि आप मुझे मेरे विवाह के लिए उस पैसे दीजिए, मेरे को और भव्य करना है, मुझे उसके लिए पैसे दीजिए। रही बात, अब वो पैसा उनके पास आता कहाँ से? भाई वो कथा करते हैं, कथा कोई यजमान कराता है और यजमान उनको दक्षिणा देता है। मैं पर्सनली इस बात का विटनेस हूँ, कई कथाएँ उनने केवल एक तुलसी का पत्ता लेके की हैं। लेकिन टेंट लगाना, साउंड सिस्टम लगाना और दूसरे अरेंजमेंट्स करना, इसमें भी तो पैसा लगता है ना। अब रही बात उनकी दूसरे बात जो है उनके विवाह के ऊपर, कि भई सब जगह सोशल मीडिया में इस तरह चल रहा है कि शिप्रा जी तो पहले से विवाहित थीं, इंद्रेश जी ने एक डिवोर्सी लड़की से शादी की है, उनने क किसी को कुछ बताया भी नहीं, ना उनने कभी कुछ आगे रह के ये चीज़ बोला। कथा में तो बोलते हैं मोह-माया से दूर रहना चाहिए। एक बार मोह-माया क्या होता है? आज तक पहले हम ये समझें शास्त्रों के हिसाब से। मेरे हिसाब से छोड़ दीजिए, इंद्रेश जी के हिसाब से छोड़ दीजिए, शास्त्रों के हिसाब से मोह-माया क्या होता है? ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति क्या है? अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा भगवान ऋषिकेश अर्थात सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा करना ही भक्ति कहलाती है। और इसके विरुद्ध जो कुछ भी है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, वो सब मोहमाया है। तो चूँकि इंद्रेश जी एक गृहस्थ परिवार से आते हैं, कोई ब्रह्मचारी नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, वो उस आश्रम में नहीं है, संन्यास आश्रम में। तो अगर वो इस तरह का भव्य विवाह कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? नंबर 2, और अगर वो किसी डिवोर्सी लड़की से शादी कर रहे हैं, पहली बात तो मुझे ये कन्फर्म नहीं है वो डिवोर्सी हैं शिप्रा जी या नहीं है। और अगर डिवोर्सी लड़की से शादी कर भी रहे हैं, तो आप सोचिए उनका कितना बड़ा हृदय होगा कि वो एक डिवोर्सी लड़की से विवाह करने के लिए तैयार हैं। क्यों? केवल गिरधर लाल जी की सेवा हेतु। उन्हें उनके अंदर कुछ भक्ति के ऐसे गुण दिखे होंगे, जिस कारण उन्होंने स्वीकार करा। क्या उन्हें पता नहीं होगा पहले से कि वो डिवोर्सी हैं? तो और इसके साथ-साथ दूसरी बात हमें समझने की ज़रूरत ये भी है कि इंद्रेश जी जो हैं, शिप्रा जी को उन्होंने नहीं बोला कि आप सब उन्हें गुरु माँ कहिए, क्योंकि कई सारी रील्स और कई सारे वीडियोज़ में देख रहा हूँ, जिसमें बोला जा रहा है, काहे की गुरु माँ, ऐसी कैसी गुरु माँ, इस तरह के लोग तंज कस रहे हैं। भाई वो लड़की किस तरह का ट्रॉमा अपने पूर्व के परिवार में झेल के आई है, उसने इससे पूर्व में अगर शादी की होगी, मुझे नहीं पता की है कि नहीं, बट अगर की होगी, तो उसने कुछ ना कुछ तो ट्रॉमा झेला होगा, तभी तो आदमी डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स पे जाता है। कोई व्यक्ति इसलिए शादी नहीं करता कि मैं शादी करके डाइवोर्स ले लूँगा। कुछ ना कुछ आपस में तालमेल नहीं बैठता है, परेशानी होती है, तो तब जाके व्यक्ति सोचता है कि मैं डिवोर्स ले लूँगा। और जब डिवोर्स ले लिया उसने, उसके बाद उन्होंने अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगा रही हैं, भगवान की सेवा कर रही हैं, जैसे भी, जितना उनको समझ रहा है, जितना उनको समझ में आ रहा है, उतना कर रही हैं वो। तो अगर वो ये कर रही हैं, तो समस्या क्या है?
देखिए, हमारी आपकी जेब से तो पैसा जा नहीं रहा। इनफैक्ट उनका जो चैनल है भक्ति पथ, इंद्रेश जी का, या और भी उनके जो कुछ भी चैनल है या अकाउंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, क्या उन्होंने कभी सब्सक्राइबर से ₹1 भी माँगा कि आप लोग सब्सक्राइबर हैं, तो पर मंथ का इतना कंट्रीब्यूट करिए, आप ये करिए, वो करिए? इस तरह उन्होंने कोई दान-धर्म आपसे चंदा माँगा? कुछ नहीं माँगा उन्होंने। केवल उन्होंने कथा सुनाई है, और वो भी आपको उनके यूट्यूब के माध्यम से कथा सुनने को मिल रही है। भाई कहना कथा कहने वाले से कथा सुनने वाले को ज़्यादा पुण्य मिलता है, पहली बात। तो हम सब तो और भाग्यशाली हैं। और शिप्रा जी अगर डिवोर्सी हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, किसी लड़की का जीवन अगर खराब हो गया है, तो उसको अगर कोई व्यक्ति सुधार रहा है, तो उसमें वो क्या गलत कर रहा है? हम लोगों को प्रॉब्लम पता है क्या है? कई सारी लड़कियों को प्रॉब्लम ये है कि इंद्रेश जी एक एलिजिबल बैचलर थे, जिन्हें बहुत सारी लड़कियाँ एस्पायर करती थीं, और अब उनको ये लग रहा है कि भाई हमारे अंदर क्या कमी थी? ऐसा क्या था कि इंद्रेश जी को डिवोर्सी लड़की से शादी करना पड़ी? हम लोग भी तो थे, हमें भी तो कर सकते थे। जो आध्यात्मिक रूप से चाहती हैं इंद्रेश जी को, वो इस तरह का सोच सकती हैं। और जो भौतिक रूप से हैं, वो तो उनका तो खुद का ही कुछ अता-पता ही नहीं है। उनके पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड्स होंगे, कितना क्या होगा, बॉयफ्रेंड्स नहीं होंगे, तो क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, कैसा चरित्र है, कैसा आहार, व्यवहार, व्यवस्था है, शुचिता है, नहीं है। तो हम जो है केवल अपने ईगो को संतुष्ट करने, और कुछ लड़के हैं वो ये सोच रहे हैं यार हमारी भी ऐसी भव्य शादी होती, बताओ ये कथाकार हो गए इतनी भव्य शादी कर रहे हैं और हम इतनी रगड़ के नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, और हम इतनी भव्य शादी नहीं कर पाए या नहीं कर पाएँगे। आदि कुंठा उसमें है लोगों को। तो देखिए, वो आपको भक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। आपको उस पे चलना है, नहीं चलना वो आपका कॉल है। आप उनको गुरु बोलना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, वो आपका कॉल है। देखिए, गुरु की जो पत्नी होती है वो कहलाती ही गुरु माँ है। आप उसमें गुरु माँ का भाव रखो, मत रखो, ये आपके ऊपर है। आपको नहीं रखना गुरु माँ का भाव, तो आप माँ का भाव तो रख ही सकते हो। क्योंकि अपनी पत्नी को छोड़ के अन्य स्त्रियों को माँ के रूप में देखना चाहिए, ऐसा चाणक्य पंडित बोलते थे, मनुस्मृति बोलते हैं और कई शास्त्र बोलते हैं। तो ये जब भावना हमारे अंदर आएगी, तब हम वास्तविकता में परिप्रेक्ष्य को समझ पाएँगे, किस परिप्रेक्ष्य में ये सब हुआ है। हम तिल-मिला उठे हैं सोशल मीडिया देख के, कथावाचक ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, साधु संत मोह-माया, क्या बोले जा रहे हैं हम? हमें यही नहीं पता क्या बोल रहे हैं, केवल हम बोलने के लिए, पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं। चूँकि हम प्रैक्टिकल ग्राउंड की रियलिटी कुछ जानते नहीं हैं, हम ग्राउंड पे कुछ काम कर नहीं सकते हैं, अंदर अपने मन में कुंठा लेके बैठे हैं, तो हम क्या मतलब, तो हम सोच रहे हैं बस सोशल मीडिया पे लिख डालें साहब। हम बस लिख डालना चाहते हैं, जो हमें समझ में आए वो हम सब लिख डालना चाहते हैं। कुछ तो भी पोस्ट कर रहे हैं, उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें अगर वायरल हुई भी हैं, तो लीगल लैंग्वेज में आपको मैं अगर बोलूँ तो ये स्पाउसल प्रिविलेज होता है। जिसने भी ये लीक करी हैं, ही इज़ लीगली बाउंड टू बी एक्टेड अपॉन। पति और पत्नी के बीच में की जो तस्वीरें हैं, ये उनकी पर्सनल प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं, जो उनके एक्स मैरिज की जो निकल के आ रही हैं, वो एआई जनरेटेड हैं, सच हैं, झूठ है, जो भी है। बट फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम एक असम्पशन लेके चलते हैं कि वो सच है, ठीक है? वर्स्ट सिनेरियो में। तो अगर हम ये भी लेके चल रहे हैं अगर वो सच है, तो भई वो स्पाउसल प्रिविलेज का हनन है। आप सोचो, आप अगर माँ-बाप हो और आपकी बेटी का अगर डिवोर्स हो जाए और आपकी बेटी किसी एलिजिबल बैचलर से शादी कर ले, तो क्या आप मना कर दोगे, नहीं, नहीं मेरी बेटी डिवोर्सी है, मैं तो उससे शादी नहीं कराऊँगा? ऐसा करोगे आप? नहीं करोगे आप। आप खुशी-खुशी अपनी बेटी का बोलोगे कि ठीक है, तू इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, तू शादी कर ले, क्या दिक्कत है? लड़का चरित्रवान है, कोई नशा-पत्ते में नहीं है, कोई गलत काम में नहीं है, तो क्या दिक्कत है? ऐसे में विवाह करने में तेरी भी रुचि भगवान के प्रति है, तो कर ले विवाह, क्या समस्या है? तो क्या हम अपनी बेटी को रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। पर हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब इंद्रेश जी ने ऐसा करा तो? बल्कि हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। उन्हें समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उसको तोड़ के दिखाया। उन्होंने एक डिवोर्सी लड़की से शादी करके कुरीतियों को तोड़ा है उन्होंने। जो कुरीति चली हुई आ रही है, उनको तोड़ा है उन्होंने। इ किसी डिवोर्सी लड़की से शादी करने के लिए कितना बड़ा हृदय चाहिए, जबकि आप खुद डिवोर्सी नहीं हो तब। इतना बड़ा हृदय आगे लेके उन्होंने विवाह किया, और हम कुछ तो भी डाल रहे हैं। आधे लोग वीडियो डाल रहे हैं कि बी प्राक ने पूरा शादी पे खर्चा किया। क्यों भैया, तुमको पता था क्या? कुछ लोग लिखे जा रहे हैं कि ये वही बाबा है ना जिसके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है। भैया तू चेक करने आया था कितना बैंक बैलेंस है? कुछ तो भी बस लिखना है, हाइलाइट होना है, कुछ तो भी करना है बस। ना हमें कुछ पता है, ना कुछ है। और क्लैरिफ़िकेशन माँग रहे हैं इंद्रेश जी से, ऐसे जैसे आप ही उनके माँ-बाप हैं। भाई आपको क्यों क्लैरिफ़िकेशन चाहिए? उसका प्राइवेट जीवन है, वो गृहस्थ व्यक्ति है। वो गृहस्थ व्यक्ति है, वो विवाह कर रहा है, वो बड़ा विवाह कर रहा है, छोटा विवाह कर रहा है अपनी क्षमता के अनुसार। जैसे भी कर रहा है तो करेगा ना। आज भाई आप विवाह करोगे तो मैं आपको थोड़ी बोलने आऊँगा, या कोई आपको थोड़ी बोल सकता है कि नहीं, नहीं तू एक काम कर, तू तो मंदिर में बस 4 लोगों में शादी कर ले। अगर कोई बोलेगा भी तो वो भी आपका मन है, आपको करना है कि नहीं करना। आपको अगर पूरी शिद्दत के साथ, बड़ा तामझाम के साथ यहाँ के तिवोली रिज़ॉर्ट में करना है, या आपको और कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है बहुत बड़ी, तो आप फ्री टू डू हैं यार। हू इज़ आस्किंग यू नॉट टू डू इट? एंड इवन इफ समवन आस्क यू, नोबडी कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग दैट। आपका पैसा, आपका परिवार, आपकी सहमति, आप सब कर सकते हो। तो ठीक वैसे ही इंद्रेश जी हैं। आज हमारी प्राइवेसी है तो उनकी भी प्राइवेसी है, शिप्रा जी की भी प्राइवेसी प्राइवेसी है। क्यों शिप्रा जी, उन दोनों का स्पाउसल प्रिविलेज क्यों उसका हम लोग हनन कर रहे हैं? क्यों शिप्रा जी का अगर कोई एक्स हस्बैंड था भी, तो वो जिसने भी लीक करे हैं, ही शुड बी ब्रॉट डाउन बिफोर द लॉ।
तो मैं आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब चाहे भक्ति करते हो, ना करते हो, पर एक अच्छा इंसान होने के नाते आप सब कम से कम इस बात को सोचिए कि हम किसी के जीवन में क्या कड़वाहट घोल रहे हैं और उसने हमारे साथ ऐसा क्या करा था जिसके कारण हम ऐसी कड़वाहट घोल रहे हैं। अरे भाई, सामने वाले ने हमारे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं किया तो हम उसके साथ क्यों ऐसा गलत कर रहे हैं? इसलिए इस बात का ध्यान रखिए और चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में समझिए। धन्यवाद। राधे-राधे। हरे कृष्णा।